क्वेश्चन 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ करंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिमिटेड कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब आपको इक्विवेलेंट यूनिट बनानी है। दी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है। और कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड एंड अवेटिंग कंप्लीशन, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड का मतलब फिनिश गुड्स एंड अवेटिंग कंप्लीशन का मतलब WIP। तो आपको यूनिट कंप्लीटेड यानी कि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करनी है और अवेटिंग कंप्लीशन दैट मींस WIP की वैल्यूएशन करनी है। नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस 4000, आपने प्रोसेस में 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस की। नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 3500 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 400 दैट मींस WIP 400। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP आपको बता रहा है मटेरियल के रिस्पेक्ट में 80% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 50% कंप्लीट है। नॉर्मल प्रोसेस लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज 100 यूनिट। अब एक बात बताइए, 4000 यूनिट आपने प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया, 100 इज नॉर्मल लॉस, ठीक है, 3500 अगले प्रोसेस में जा चुकी है एंड 400 इज WIP। मैच हो गया कि नहीं? पूरा मैच हो गया, 4000 यूनिट, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल होता तो उसे हम क्या कहते हैं, इधर एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन। वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज ₹1 पर यूनिट, ये जो लॉसेस हैं वो ₹1 पर यूनिट आपको रियलाइज करके देंगे। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इज 7740, वेजेस 11100, ओवरहेड इज 7400। प्लीज टेल मी, डू वी हैव मटेरियल 1 and 2 बोथ और वी हैव ओनली 1 मटेरियल? इस क्वेश्चन में आपको एक से अधिक मटेरियल दिखाई दिया या सिर्फ एक ही मटेरियल दिखाई दिया? एक ही मटेरियल दिखाई दिया। अगर सिर्फ एक ही मटेरियल होता है तो आउटपुट की क्वांटिटी वही मटेरियल डिटरमिन करता है, और ऐसा मटेरियल हमने आपको बताया ज्यादातर केसेस में कितना होता है, 100% कंप्लीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि मटेरियल कितना है, 80% कंप्लीट। और अगर क्वेश्चन ऐसा कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि मटेरियल कितना है, 80% कंप्लीट। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ये बात न लिखी होती मटेरियल 80% कंप्लीट, तो मटेरियल आप कितना मानते, 100%। अगर आपके पास एक मटेरियल है तो ये मान के चलिए कि वो मटेरियल कितना होगा, 100% कंप्लीट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रेयर होगा जहां पे मटेरियल एक ही होगा और वो भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन है और हम लोग जनरली वो सारे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन तो जरूर करते हैं क्लास में, ठीक है। अच्छा, लेबर और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में स्टेज ऑफ कंप्लीशन बराबर है, ठीक है। तो लेबर की जितनी इक्विवेलेंट यूनिट आएगी, ओवरहेड के रिस्पेक्ट में भी इक्विवेलेंट यूनिट उतनी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लेबर ओवरहेड के लिए डिफरेंट कॉलम्स बनाने की जगह एक कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या आएगी, बराबर ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। This is a part of the question. Particular unit, फिर उसके बाद हम लोग बनाते थे 4 कॉलम, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। इसमें मटेरियल 1 and 2 तो है नहीं, सिर्फ एक मटेरियल है, तो एक कॉलम हो गया मटेरियल के लिए। और अगर आप चाहें तो एक लेबर और एक ओवरहेड भी बना सकते हैं, अदरवाइज लेबर ओवरहेड के लिए सिर्फ एक कॉलम भी बनाया जा सकता है। एक बार हम अलग अलग बना देते हैं, इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बराबर होगी तो एक ही कॉलम बनाएंगे, क्योंकि दोनों की इक्विवेलेंट यूनिट बराबर आएगी सर। ड्रॉ कीजिए पर्टिकुलर यूनिट, फिर 3 कॉलम में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और उनके अंदर सब कॉलम में परसेंटेज और यूनिट।
यू डू नॉट हैव ओपनिंग WIP, सिर्फ क्या है इसमें, करंट इंट्रोड्यूस। अगर ओपनिंग WIP होता है तो हमें एक काम करना होता है, जो भी ट्रांसफर होता है नेक्स्ट प्रोसेस में उसे बाइफरगेट करना होता है आउट ऑफ ओपनिंग WIP और आउट ऑफ करंट इंट्रोड्यूस। यहां पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यूनिट कितना, 4000, नॉर्मल लॉस 100, देन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना, 3500, एंड क्लोजिंग WIP इज 400, total becomes 4000. अच्छा, जो यूनिट आपकी लॉस हो गई और जो पहले से एक्सपेक्टेड था कि लॉस होगी, क्या उसमें कुछ काम हुआ होगा कि नहीं, कि बिना काम हुए ही वो खराब हो जाती है यूनिट? काम तो होता है, ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ ना कुछ होती है, लेकिन हम उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नील ले लेते हैं। क्यों? हम इसलिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन नील ले लेते हैं क्योंकि उन नॉर्मल लॉस यूनिट पे हमें खर्चे नहीं डालने हैं। अगर हम यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ले लेंगे तो उस पर भी क्या होगा, खर्चा चला जाएगा। इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा कितना लेते हैं, नील। अगर अगले प्रोसेस में यूनिट चली गई है, दैट मीन्स इट इज 100% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में 100% कंप्लीट होगी, तभी अगले प्रोसेस में एक यूनिट जा सकती है। Now for WIP, stage of completion as provided in question, 80%, 50%, 50%. 80% means 320, 50% 200 and 200. Make the total 3820, 3700 and 3700. चलिए एक बात बताइए हमें, हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के मान लीजिए हमने 930 रुपए का डाला, ठीक है, 100 यूनिट है ये, और एक्सपेक्टेड है कि यहां से कितनी यूनिट आएगी, 90 यूनिट। जो 10 यूनिट नॉर्मल लॉस हो जाएगी उसकी स्क्रैप रियलाइजेशन है 20 रुपए। 10 यूनिट का मिला के 20 रुपए आने वाला है, ठीक है। एक यूनिट का खर्चा कैसे निकालते हो आप, एक यूनिट का खर्चा कैसे निकालते हैं? हमने 930 रुपए का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ लगाया, 10 यूनिट लॉस हो जाएगी जिसकी रियलाइजेशन टोटल में कितनी आने वाली है, 20 रुपए, ठीक है, और 90 यूनिट मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। खर्चा कैसे निकाला जाता है एक यूनिट का, 930 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 90 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस की जितनी स्क्रैप रियलाइजेशन उससे हम खर्चे को कम कर लेते हैं, और जो नॉर्मल लॉस की यूनिट होती है उसे हम जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस वाली यूनिट को हम कंसिडर नहीं करते, तो नॉर्मल लॉस वाली यूनिट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और एक काम और करना पड़ेगा इसके लिए। क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन से खर्चे को कम कर देना होगा, ठीक है। बी पार्ट क्वेश्चन का, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉलम बनाइए इसमें, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। कॉस्ट कितनी कितनी है, 7740, 11,100, 7,400।
अब ये मेरी कॉस्ट है, लेकिन इसमें से हमें कुछ कम करना है। कितना कम करना है? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन। नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1, कितना हो गया? 100 रुपीज, दैट यू हैव टू रिड्यूस। अब बात ये आती है कि रिड्यूस करना है तो कहां से करें? मटेरियल से करें, लेबर से करें कि ओवरहेड से करें? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप जज कीजिए कि हमें वो 100 रुपए खर्च कहां से कम करना चाहिए। हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस में पिज्जा ब्रेड डाली है, ठीक है, और वो पिज्जा ब्रेड बेक होने के बाद प्रोसेस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमने पिज्जा ब्रेड डाली, ठीक है, साथ में क्या किया? हम बटर डालते जा रहे हैं और उसके बाद लेबर भी लग रहा है जो उसे प्रोसेस करा रहा है, और ओवरहेड के खर्चे यानी कि मशीन की पावर बिल आ रही है, ठीक है। जब उसमें कुछ ब्रेड टूट जाते हैं तो उस ब्रेड को हम स्क्रैप की तरफ बेच देते हैं, तो किस चीज का पैसा मेरे पास आ रहा है? ब्रेड का पैसा आ रहा है, बटर का पैसा आ रहा है, लेबर का पैसा आ रहा है, ओवरहेड का पैसा आ रहा है। क्या बोलते हो? एक बात समझिए, हम ब्रेड को प्रोसेस कर रहे थे, ब्रेड को बेक कर रहे थे, ब्रेड को बेक करने में और भी खर्चे लग रहे थे, सिर्फ ब्रेड का ही खर्चा नहीं था। ब्रेड को बेक करने में बटर भी लग रहा था, लेबर जो उसे बेक कर रहा था वो भी पैसे ले रहा था, और जिस समय वो बेक कर रहा था उस समय पावर की बिल भी आ रही थी, बिजली बिल भी आ रही थी, ये खर्चे भी लग रहे थे, ठीक है। इतना सब कुछ लग के ब्रेड बेक होती है, लेकिन जो ब्रेड टूट जाती है बेक होते समय, उसे आप स्क्रैप की तरह बेच देते हो। तो जो पैसे आते हैं, हम किस बात के पैसे कहते हैं कि मेरे पास आ रहे हैं? हम कहते हैं ब्रेड देखो मेरा टूटा हुआ ब्रेड बिक गया 1 रुपए में, ये बोलते हैं। या हम कहते हैं वो बहता हुआ बटर बिक गया मेरा 1 रुपए में। हम कहते हैं लेबर ने जो मेहनत की थी उस मेहनत की भरपाई हो गई 1 रुपए की हमको। या फिर हम कहते हैं कि पावर बिल की भरपाई हो गई 1 रुपए की। क्या कहते हो? ब्रेड ही कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यही होता है कि जब हम एक किसी भी सामान को प्रोसेस कर रहे थे और उसको हम स्क्रैप की तरह रियलाइज कर लेते हैं, तो उसी सामान की वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दर्जी को कपड़े दिए कि काटो, उसने गलत काट दिया, ठीक है। तो अगर हमने उस गलत कटे हुए कपड़े को स्क्रैप की तरह बेच दिया और पैसे आ गए, तो वो पैसे किस बात के आए हैं? कपड़े के, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहां से 100 रुपए को लेस कर देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है कि 100 रुपए मटेरियल से ही लेस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है, कॉस्टिंग ये कहता है कि आपका 100 रुपए का खर्चा कम होना चाहिए। क्लियर है बात सबको? लेकिन जनरली लोग क्या कहते हैं उसे, उसके बेसिस पे हमने क्या किया? 100 रुपए मटेरियल से लेस कर दिया, ठीक है। अगर टूटी हुई ब्रेड स्क्रैप की तरफ बिकेगी तो हम कभी नहीं कहते कि ये बटर का पैसा आ रहा है, या हम कभी नहीं कहते कि मजदूरी का पैसा ये हमको आ रहा है। हम यही कहते हैं टूटे हुए ब्रेड का पैसा आ रहा है, ठीक है। और इसलिए हमने मटेरियल से उसे लेस कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? मटेरियल से ही लेस करना नहीं। कॉस्टिंग टेक्निक ये कहता है कि आपका खर्चा 100 रुपए से कम होना चाहिए। कितना हो गया ये? 7640। चलिए यूनिट बताइए। मटेरियल के रिस्पेक्ट में 3820 यूनिट है, लेबर के रिस्पेक्ट में 3700 और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 3700। अब एक बात बताइए, अगर हमने लेबर और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही कॉलम बनाया होता तो कोई प्रॉब्लम होती क्या? नहीं। दोनों का अगर एक ही कॉलम बना लिया होता, हमने लेबर ओवरहेड दोनों यहां लिख दिए होते, तो भी 3700 ही आता। जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसी भी दो आइटम की एक जैसी हो, किसी भी दो खर्चे की एक जैसी हो, तो आप उन दोनों के लिए एक ही कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में मटेरियल 1 और 2 दोनों है और दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बराबर चल रही है, तो हम एक कॉलम बना लेंगे, मटेरियल 1 एंड 2, ठीक है बात। अगर सिंगल कॉलम बनाए होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहां पे यूनिट की कॉस्ट बताइए। 4 2 3 2, 3 2 5 और 2 7। एक यूनिट का खर्चा 7 रुपए आ रहा है। और क्या चाहिए उसे? कह रहा है यूनिट कंप्लीटेड की कॉस्ट बता दीजिए और अवेटिंग कंप्लीशन की बता दीजिए। यूनिट कंप्लीटेड कितना है? 3500 यूनिट। 3500 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3500 इंटू 7। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड इज 3500 यूनिट इंटू 7। बताइए। 24,500। कॉस्ट ऑफ यूनिट अवेटिंग कंप्लीशन। अवेटिंग कंप्लीशन का मतलब होता है WIP। ब्रैकेट में लिख लीजिए WIP। अब WIP तो देखिए आपकी मटेरियल के रिस्पेक्ट में 320 यूनिट है, लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 200 यूनिट ईच है। तो हम ऐसे लिखेंगे, मटेरियल के रिस्पेक्ट में 320 यूनिट की कॉस्ट लगाएंगे, 320 इंटू 2। लेबर के रिस्पेक्ट में
200 यूनिट की बस कॉस्ट लगाएंगे। 200 इंटू 3 है लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, और ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है? 2 रुपए। कितनी यूनिट पे लगाएंगे? 200 यूनिट पे। सबको बात समझ में आ रही है? और तो मेरी WIP है कितनी यूनिट? 400 यूनिट, लेकिन उसमें 400 यूनिट के बराबर का खर्चा नहीं लगा है। खर्चा कितनी यूनिट के बराबर का लगा है? अगर मटेरियल के टर्म्स में देखा जाए तो उस 400 यूनिट पे सिर्फ 320 यूनिट के बराबर का खर्चा लगा है, और लेबर ओवरहेड कितना लगा है उस 400 यूनिट पे? सिर्फ 200 यूनिट के बराबर का। ठीक है, जोड़िए कितना हुआ? 640, 600, 400, 1640। फिनिश गुड्स तैयार हुआ है 24,500 और WIP तैयार हुई है 1640 रुपीज की। ठीक है, आप चेक करना चाहेंगे कि आपने खर्चा कितना लगाया था? तीनों को जोड़िए, ये तीनों मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीनों को जोड़िए, आपको पता चल जाएगा आपने खर्चा कितना लगाया था। 26,160, 140, 26,140 रुपए का आपने खर्चा लगाया था। देखिए ये मैच हो गया। आपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिला के 26,140 का लगाया था, और देखिए जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है फिनिश गुड्स और WIP मिला के हो गया उतने का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये हम लोग ने इसलिए किया ताकि हम लोग प्रेजेंटेशन सीख जाएं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ओपनिंग WIP होगी, क्लोजिंग WIP होगी, नॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको बहुत अटेंशन में होना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि वो मटेरियल 1 की बात कर रहा है, मटेरियल 2 की बात कर रहा है, बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, the following data relate to process Q. Opening WIP is 4,000 unit and degree of completion of this opening WIP बता रहा है आपको। मटेरियल इसमें 100% पहले से ही कंप्लीट है, 24,000 रुपीज का मटेरियल लग चुका है। लेबर इज 60% कंप्लीट, 14,400। ओवरहेड इज 60% कंप्लीट, दैट इज 7,200। ठीक है, तो ओपनिंग WIP कितना कंप्लीट हो चुका है ये बता रहा है। ये बताइए जो भी कंप्लीशन स्टेज है ये लास्ट ईयर हुआ है या करंट ईयर में हुआ है? लास्ट ईयर या फिर लास्ट पीरियड। ठीक है, जो भी लास्ट पीरियड था उसमें हुआ होगा। ओपनिंग WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मतलब इतना काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो हम कौन सा काम करेंगे अब इसमें? मटेरियल पे कोई खर्चा नहीं लगाएंगे और लेबर ओवरहेड पे कितना लगा देंगे? 40%। ठीक है, रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1998 फ्रॉम प्रोसेस P। प्रोसेस P से कितना माल ड्यूरिंग द मंथ आया? बेसिकली ये लोग अकाउंट साल भर का नहीं बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं? मंथ का अकाउंट बना रहे हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग जो WIP है वो भी कैसा है? मंथली। ठीक है, ये लोग अपना अकाउंट मंथली बेसिस पे क्लोज करते हैं। तो रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1998 फ्रॉम प्रोसेस P 40,000 यूनिट ऑफ 1,71,000 रुपीज। हम क्वेश्चन ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये है प्रोसेस P और ये है प्रोसेस Q। ठीक है, आपको कहता है प्रोसेस Q में ओपनिंग WIP थी 4,000 यूनिट, इसमें थी ओपनिंग WIP 4,000 यूनिट। ठीक है, और इस 4,000 यूनिट के खर्चे कैसे लगे हुए थे ऑलरेडी?
कह रहा है इसमें मटेरियल था 24,000 का, इसमें लेबर था 14,400 का, और इसमें ओवरहेड था 7,200 का। ठीक है, फिर कहता है ड्यूरिंग द पीरियड आपको 40,000 यूनिट प्रोसेस पी से रिसीव हो गई। प्रोसेस पी ये वाला प्रोसेस है, यहां से ड्यूरिंग द पीरियड आपको 40,000 यूनिट और आ गई। ठीक है, कितने रुपए की है ये? रुपये 1,71,000। आ रहा है समझ में सबको? अब पी प्रोसेस से 40,000 यूनिट आई, पहले से मशीन में कितनी थी? 4,000 यूनिट थी। 4,000 यूनिट में कितना खर्चा लगा हुआ था ये आपको बता रहा है। बताइए हमसे कौन से प्रोसेस के बारे में काम करवाना चाहता होगा? वो क्या लग रहा है? क्यू के बारे में। ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन प्रोसेस क्यू ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग द मंथ आपने कुछ खर्चे इसमें और लगाए। अब हम तो क्या करते हैं, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ खर्चा लगाते रहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें और क्या क्या लगाए हमने लगाया मटेरियल ऑफ 79,000, हमने लगाया लेबर ऑफ 1,38,230, और हमने लगाया ओवरहेड 69,120। आई बात समझ में सबको? तो पहले से कुछ प्रोसेस में था, कुछ पिछले प्रोसेस से उठ के आया, और कुछ आपने करंट प्रोसेस में क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल की बात हो रही है या फिर दो मटेरियल की बात हो रही है? सोचिए और आराम से बताइए कि इस प्रोसेस में कितने मटेरियल की बात हो रही है, एक मटेरियल या फिर दो मटेरियल? हाँ, क्या यहां पे इनपुट और मटेरियल दोनों की बात हो रही है या फिर सिर्फ एक ही चीज है? दोनों की बात हो रही है। पिछले प्रोसेस से जो उठ के आता है वो क्या होता है? इनपुट, यानी कि मटेरियल 1। पता है ये क्या है? 40,000 यूनिट 1,71,000 रुपए का। दिस विल बी कॉल्ड एज मटेरियल 1। ठीक है, ये है आपका मटेरियल 1, 40,000 यूनिट। एक बात बताइए, करंट प्रोसेस में जो आपने इंट्रोड्यूस किया वो क्या है? वो क्या है? मटेरियल 2। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। पिज्जा जब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंच गए, देखिए ये तो प्रोसेस पी है फिर क्यू है, यानी ये सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, हम पिज्जा बेक कर लिए पहले प्रोसेस में, और दूसरे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? उसमें टॉपिंग लगा रहे हैं। जो बेक की हुई पिज्जा ब्रेड अगले प्रोसेस में जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट। और जो टॉपिंग के लिए सब्जी हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी मटेरियल है, लेकिन वो कौन सा मटेरियल है? मटेरियल 2। अगर पिज्जा वाले एग्जाम्पल पे बैठाया जाए तो पता है ये क्या है? 40,000 यूनिट बेक किया हुआ पिज्जा ब्रेड है, जिसे आप मटेरियल 1 कहोगे। और ये क्या है? 79,000 का, ये है टॉपिंग। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो पहले से 4,000 यूनिट पड़ी थी जिसमें मटेरियल का खर्चा था 24,000, ये कौन सा मटेरियल था? ये तो बड़ी आसान सी बात थी, अभी तक वाली बात समझना कि पिछले प्रोसेस से उठ के आया वो मटेरियल 1। ठीक है, करंट प्रोसेस में जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया वो क्या है? मटेरियल 2। जो पहले से WIP पड़ा हुआ था उसमें जो मटेरियल था वो कौन सा मटेरियल था? मटेरियल 1 या 2? वो कौन सा मटेरियल था? अगर पहले से प्रोसेस 2 में कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो कौन सा मटेरियल होगा? जरा सोचिए और बताइए। वो दोनों होगा। सेकेंड वाले प्रोसेस में WIP है, इसका मतलब क्या है? क्या सेकेंड वाले प्रोसेस में सिर्फ पिज्जा ब्रेड हो तो उसे हम WIP कहेंगे? नहीं, इनपुट कहेंगे। अगर सेकेंड वाले प्रोसेस में पूरा टॉपिंग लग चुका हो तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंड प्रोसेस का फिनिश गुड्स। सेकेंड प्रोसेस की WIP किसे कही जाती होगी? अगर पिज्जा ब्रेड है और उस पर टॉपिंग पूरी ना लगी हो, ठीक है, प्रोपोर्शनेट लगी हो, आधी लगी हो, तब उसे क्या कहेंगे हम? WIP। ठीक है, तो पता है यहां मटेरियल के खर्चे का मतलब क्या है? इसमें मटेरियल 1 यानी कि पिज्जा ब्रेड क्या था? पूरा लग चुका होगा, और मटेरियल 2 क्या है? टॉपिंग। हो सकता है पूरी लगी हो सकता है पूरी न भी लगी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीन के अंदर हमने पिज्जा ब्रेड तो डाल दिया और साथ में पूरी टॉपिंग भी डाल दी, लेकिन अभी मशीन चलना बाकी है। ठीक है, थोड़ी देर और चलेगा, लेबर ओवरहेड का खर्चा पूरा लगेगा, तो और क्या होगा? प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ये कहता है कि WIP मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितना कंप्लीट है? जल्दी बताइए। 100%। कौन से मटेरियल के बारे में 100% कंप्लीट बता रहा है आपको?
मटेरियल 2 के बारे में, मटेरियल 1 के बारे में वो 100% नहीं बताएगा, मटेरियल 1 तो हमेशा 100% होता ही है, ठीक है। मटेरियल 2 के रिस्पेक्ट में वो 100% बताना चाहता है। इसका मतलब वो कहना ये चाहता है कि अगर ये पिज्जा वाला सेकेंड प्रोसेस है तो इसमें मटेरियल 1 यानी कि पिज्जा ब्रेड का खर्चा पूरा लग चुका है और इवन टॉपिंग का खर्चा भी क्या है, पूरा लग चुका है। बस लेबर ओवरहेड अभी कितने लगे हैं, 60%। यानी ऐसे समझ लीजिए कि अगर मशीन 10 घंटे चलती है इसे प्रोसेस करने के लिए, तो अभी कितनी चली है, सिर्फ 6 घंटे। 60% मशीन अभी चली है, इसलिए ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई बात समझ में? तो ये 24,000 रुपए का क्या है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। ठीक है, ये बात तकलीफ तो नहीं ना होगी आपको? देखिए थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। ये सोचना बहुत आराम से कंफर्टेबली आपको पड़ेगा कि कौन से मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आपको ये दिखाई दे कि प्रीसीडिंग प्रोसेस से कोई माल आ रहा है, ठीक है, जो प्रोसेस की बात की जा रही है वो पहला प्रोसेस नहीं है, तो आप समझ लीजिए पिछले प्रोसेस से जो उठ के आएगा वो क्या है, मटेरियल 1। अब करंट प्रोसेस में फिर कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है, मटेरियल 2। अब पहले से अगर उस प्रोसेस में कोई माल है तो उसमें क्या होगा, मटेरियल 1 एंड 2 दोनों ही होगा, ठीक है। क्लोजिंग WIP is 3000 यूनिट, क्लोजिंग WIP 3000 यूनिट। इंट्रोड्यूस कितना किए हैं, 40,000 और 4,000 पहले से था 44,000, जिसमें से 3,000 तो क्या हुआ, क्लोजिंग में बच गया, ठीक है। क्लोजिंग में बच गया जो 3,000 वो मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है, लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 50%। जल्दी बताइए कौन से मटेरियल की बात कर रहा है, 100% कंप्लीट बता रहा है। क्लोजिंग WIP कह रहा है मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% कंप्लीट। कौन से मटेरियल के रिस्पेक्ट में, मटेरियल 2। अरे मटेरियल 1 के बारे में क्या बताना पड़ा है, मटेरियल 1 तो 100% कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। यूनिट स्क्रैप्ड, यूनिट स्क्रैप इज 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट स्क्रैप हो गई। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ करंट इनपुट, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ करंट इनपुट। करंट इनपुट कितना, 40,000 यूनिट, नॉर्मल लॉस कितना, 2,000 यूनिट और 4,000 यूनिट स्क्रैप हुई है, दैट मीन्स 2,000 यूनिट इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। चलिए लिखिए इतनी बात, देखिए नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 40,000 इंटू 5%, करंट इंट्रोड्यूस का 5% यानी 2,000 यूनिट, एंड टोटल लॉस इज 4,000 यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 4,000 माइनस 2,000, अगेन 2,000 यूनिट। अगले प्रोसेस में कितनी यूनिट गई होगी बता सकते हैं आप? देखिए मशीन में कितनी यूनिट थी, 40,000 आई, 4,000 पहले से थी, 44,000, ठीक है। इसमें से स्क्रैप कितनी हो गई, 4,000, इसमें से स्क्रैप हो गई 4,000 और क्लोजिंग में कितनी बची है, 3,000। घटा दीजिए तो बैलेंस कहां चली गई होगी, अगले प्रोसेस में क्लोजिंग 3,000, 4,000 स्क्रैप, बैलेंस अगले प्रोसेस में गई कितनी गई, 37,000, अगले प्रोसेस में गई 37,000 यूनिट। अगर ये क्वेश्चन हमसे फीफो मेथड कहेगा, अगर ये क्वेश्चन हमसे फीफो मेथड कहेगा तो 37,000 यूनिट जो अगले प्रोसेस में गई है उसे हम बाइफरगेट करेंगे, कैसे, 4,000 यूनिट आउट ऑफ ओपनिंग WIP और 33,000 यूनिट आउट ऑफ करंट इंट्रोड्यूस। अगर क्वेश्चन हमसे वेटेड एवरेज मेथड कहेगा तब तो ठीक है, 37,000 यूनिट अगले प्रोसेस में गई, बस, ठीक है। स्पॉइल गुड्स रियलाइज ₹1.5 ईच ऑन सेल, स्क्रैप वैल्यू ₹1.5 पर यूनिट है। कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कंप्लीटेड यूनिट वेयर हाउस में चली गई, ठीक है। तो हम जब वो चार्ट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो उसमें लिखते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर ये कहेगा क्वेश्चन कि ये सीधे प्रोडक्ट कहां चला गया, वेयर हाउस में, तो हम वहां पे लिख देंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की जगह पे फिनिश गुड्स, ठीक है। अगर अगले प्रोसेस में जाता है तो हम लिख देते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और अगर वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है तो हम उसको वहीं पे क्या लिख देते हैं, फिनिश गुड्स, ठीक है। और फिनिश गुड्स के अंडरलाइन करके, अगर फीफो मेथड है तो फिनिश गुड्स को अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे, आउट ऑफ ओपनिंग WIP और आउट ऑफ करंट इंट्रोड्यूस।
प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना है? इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये बन जाएगा। टोटल कॉस्ट का मतलब जो हम लोग बनाते हैं, फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी, WIP की कॉस्ट कितनी, वो है टोटल कॉस्ट, वो बनाना है। प्रोसेस क्यू अकाउंट, फिर प्रोसेस क्यू का अकाउंट बना दीजिए, ठीक है। प्रोसेस क्यू अकाउंट मतलब पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट वाला, वो अकाउंट बना दीजिए। एनी अदर अकाउंट नेसेसरी, कुछ और अकाउंट भी आपको अच्छा लगे, जरूरत समझ में आए तो बना दीजिए। तो कौन से अकाउंट हम लोग बना लेंगे? नॉर्मल लॉस है इस क्वेश्चन में, अब नॉर्मल लॉस है, उनका अकाउंट बना लेंगे। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एनी अदर अकाउंट नेसेसरी नहीं लिखेगा, वो अकाउंट का नाम देगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि जितना क्वेश्चन कहेगा आपको एग्जाम में क्या करना होता है, उतना ही करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, मैथड नहीं लिखा हुआ है। अगर मैथड नहीं लिखा हुआ है तो मैथड कौन सा लगाएंगे? अगर मैथड लिखा हुआ ही नहीं है तो मैथड कौन सा लगाएंगे? फीफो मैथड। अगर मैथड नहीं लिखा है तो आपको क्या लगाना है? फीफो मैथड। लिखिए इस बात को। In case method is not given in question, we shall apply FIFO method. In case method is not given in question, we shall apply FIFO method. ठीक है, हेडिंग दीजिए। अब इसकी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए, यूजिंग FIFO मेथड। यूजिंग FIFO मेथड। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग को कितने कॉलम की और जरूरत है। मटेरियल हर जगह 100% बोल रहा है, तो कौन से मटेरियल की बात बोल रहा है? मटेरियल 2 की। और मटेरियल 1 तो 100% होता ही है, तो मटेरियल 1 और 2 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हर जगह बराबर है। हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं मटेरियल 1 एंड 2, ठीक है। लेबर की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ओवरहेड की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या हर जगह बराबर है? देखिए, हाँ, ओपनिंग WIP में लेबर भी 60 है तो ओवरहेड भी 60 है, बड़ी अच्छी बात है। क्लोजिंग WIP में लेबर ओवरहेड दोनों ही 50 है। स्क्रैप में भी लेबर ओवरहेड 80 है, दोनों बराबर है। हर जगह जहां लेबर जितना परसेंटेज है, ओवरहेड भी क्या है, उतना ही परसेंटेज है, ठीक है। तो लेबर और ओवरहेड की भी इक्विवेलेंट यूनिट क्या आएगी? बराबर आएगी, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ 2 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी। एक कॉलम हो जाएगा मटेरियल 1 एंड 2 और दूसरा कॉलम हो जाएगा लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। ये सिंपली एक स्मार्ट अप्रोच है। अगर आप चाहें तो 4 कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको वही मिलेगा। पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज और यूनिट बनाइए।
opening WIP 4,000, current introduce 40,000, normal loss 2,000, abnormal loss again 2,000, then finished goods opening WIP से कितना, अब करंट इंट्रोड्यूस से कितना, क्या डिसाइड किए थे हम लोग फिनिश गुड्स 37,000 ना, 37,000 यानी 4,000 आउट ऑफ ओपनिंग WIP and 33,000 out of current introduced. Then closing WIP how much? Closing WIP is 3,000. टोटल कर लीजिए और चेक कीजिए परफेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं. नॉर्मल लॉस क्या करें, डैश. तो एक तो याद कर लेना है आपको सीधे, नॉर्मल लॉस को तो हमेशा क्या लेना है, निल. फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस कैसा हो सकता है, 100% हमेशा कंप्लीट होता है या लेस देन 100% भी कंप्लीट हो सकता है, लेस देन 100% भी हो सकता है. हमने आपको बताया था इन एबनॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट कैसे हो जाता है, पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया उसके बाद लॉस पता चला, ठीक है. अब कभी कभी क्या हो सकता है हमको 20 प्रोसेस में भी लॉस पता चल जाए, लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो भी ये दोनों बातें आएंगी नहीं. एबनॉर्मल गेन कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है. तो लॉसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन थे हमेशा वो ले लेनी चाहिए. देखिए क्या दिया हुआ है, यूनिट स्क्रैप 4000 यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इतनी है, मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%. तो यहां लिखेंगे 100% और यहां लिखेंगे 80%. बताइए क्वेश्चन लिख रहा है 4000 यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये है और हम 2000 यूनिट पे अप्लाई कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन तो कह रहा है 4000 यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये है ना, तो 4000 यूनिट पे लेना चाहिए. बोलिए बिल्कुल नहीं. क्वेश्चन 4000 यूनिट पे कह रहा है, क्वेश्चन गलत कह रहा है कि क्वेश्चन सही कह रहा है, क्वेश्चन सही है. क्वेश्चन प्रोडक्शन मैनेजर है, वो कह रहा है कि 4000 यूनिट पे इतना काम हो चुका था, तो हम कहां मना कर रहे हैं 4000 यूनिट पे इतना काम नहीं हुआ है. 2000 यूनिट पे भी उतना काम हुआ है लेकिन हम लेते नहीं है. क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि खर्चे उस पे नहीं डालने, ठीक है. काम तो हुआ ही है उस 2000 यूनिट पे भी. क्या नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में सौतेला व्यवहार होता है क्या, नहीं. ऐसा कभी नहीं होता कि ये नॉर्मल लॉस वाली यूनिट है तो हम क्या करेंगे, उस पे खर्चे डालेंगे ही नहीं या फिर उस पे खर्चे नहीं लगाएंगे, जानबूझ के उसको गलत कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो ये हो गया 2000 यूनिट हियर और ये हो गया 1600 यूनिट. आउट ऑफ ओपनिंग WIP 4000 यूनिट तैयार हुई है और ओपनिंग WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी थी, 100%, 60%. तो यहां पे कोई काम नहीं हुआ होगा, मटेरियल तो पहले से ही 100% था, लेबर ओवरहेड 60% था, तो हमने कितना किया होगा, 40%. ओपनिंग WIP में रिमेनिंग काम आप करके उसको कंप्लीट कर देते हो, ठीक है. तो हियर इट इज निल एंड हियर इट इज, बोलिए 1600. करंट इंट्रोड्यूस वाला है तो भाई 100% काम ही आपका इस बार हुआ है, 33,000 यूनिट और 33,000 यूनिट. क्लोजिंग WIP 3000 यूनिट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखिए. क्लोजिंग WIP 150, 100%, 50%. 100% मीन्स 3000, 50% मीन्स 1500. चलिए टोटल कर लीजिए. $37,700. अब दूसरा क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है.
सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। 4 कॉलम बनाएंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा, मटेरियल 1 और 2 की अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक जैसी होती है तो हम यूनिट एक साथ ले लेते हैं, और पता है ऐसे में हम खर्चा भी एक जगह ले सकते हैं, सिर्फ मटेरियल। वी नीड नॉट राइट मटेरियल 1 का खर्चा कितना और मटेरियल 2 का खर्चा कितना। अगर आप मटेरियल 1 एंड 2 की यूनिट को एक साथ ले लेते हो तो मटेरियल 1 एंड 2 के खर्चे को भी एक साथ ले सकते हैं। समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए मटेरियल 1 का खर्चा है 10 रुपए पर यूनिट और मटेरियल 2 का खर्चा कितना आ रहा है 8 रुपए पर यूनिट। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे निकाल दीजिए मटेरियल का खर्चा कितना है एक यूनिट पे 18 रुपया। ठीक है, चलेगा ऐसा? तो मटेरियल का खर्चा मिला के लिख लेंगे, लेकिन अगर लेबर और ओवरहेड की यूनिट एक बराबर है भी तो भी लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट एक साथ नहीं लिखी जाती। हम कभी भी ये नहीं लिखते हैं कि लेबर ओवरहेड मिला के दोनों कितना है 10 रुपए पर यूनिट। लेबर है 6 रुपए पर यूनिट और ओवरहेड कितना है 4 रुपए पर यूनिट। लेबर ओवरहेड हमेशा क्या करना है, अलग ही बताना है। अगर आप यूनिट अलग अलग लिखते हो तब तो अलग अलग यहां लिखते ही, अगर एक साथ भी लेबर ओवरहेड की यूनिट लिखते हैं तो भी खर्चा क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। लेकिन मटेरियल का खर्चा आप एक साथ लिख सकते हो अगर आपने यूनिट क्या किया है, एक साथ लिखा है। सबको इतनी बात याद रहेगी? मटेरियल हो गया, लेबर एंड ओवरहेड। डू नॉट फॉरगेट दिस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मटेरियल 1 एंड 2 की यूनिट अगर हम एक साथ लिखते हैं तो खर्चे को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन लेबर ओवरहेड की यूनिट अगर हम एक साथ लिखते भी हैं तो भी खर्चे एक साथ नहीं लिख सकते। लेबर का खर्चा आपको पर यूनिट अलग बताना होगा, ओवरहेड का खर्चा पर यूनिट अलग बताना होगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी कितनी, अब ध्यान दीजिएगा। ये मटेरियल का मतलब यहां पे क्या है आप बताइए, बोलिए मतलब क्या है यहां जब हम मटेरियल लिख रहे हैं तो 1 एंड 2 बोथ है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 एंड 2 बोथ है, तो दोनों का खर्चा मिला के लिखिए, दोनों का खर्चा मिला के लिखिए। यहां मटेरियल 1 के खर्चे का मतलब क्या होता है, जो पिछले प्रोसेस से उठ के आया। चलिए हम एक एक करके बोलते जाते हैं, आप बस हमको लिखवाते जाओ। मटेरियल 1 का मतलब क्या होता है, जो पिछले प्रोसेस से उठ के आया। कितने का आया 1,71,000। मटेरियल 2 का मतलब होता है जो करंट प्रोसेस में आपने इंट्रोड्यूस किया। करंट प्रोसेस में कितना इंट्रोड्यूस किया 79,000। ठीक है, जोड़िएगा नहीं अभी, बस छोड़ दीजिए। लेबर बताइए, लेबर का खर्चा मतलब जो करंट प्रोसेस में आपने लगाया कितने का 138 230। ओवरहेड 69 120। और जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन होती है वो टोटल कॉस्ट से कम कर देनी होती है। लेकिन अब टोटल कॉस्ट से कम करें तो कहां से करें भाई, मटेरियल से करें, लेबर से करें, ओवरहेड से करें? मटेरियल से ही लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट, स्क्रैप रियलाइजेशन कितना 1.5 रुपए, कितना हो गया 3000 रुपया, तो -3000। बताइए अब सारे खर्चे बताइए, मटेरियल कितना हो गया 247। अब तीनों यूनिट लिखिए, मटेरियल के लिए 38,000 और लेबर ओवरहेड के लिए 37,700। डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालिए। हम्म 6.5। हाँ 3 क्या आ रहा है, 3.67 ही आ रहा है कि और भी कुछ है? 6665 खत्म, और भी है? अच्छा 67 लिख लिया। 1.83 ये भी खत्म हो नहीं रहा है लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जोड़ लगाइए इसकी।
हाँ 12, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी हो गई, फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, क्लोजिंग WIP की वैल्यू कितनी हो गई, इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हम सबकी वैल्यू निकालेंगे यहां पे। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे आप। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हम लिखेंगे मटेरियल ये कितनी यूनिट के बराबर है, 2000 यूनिट के बराबर, और लेबर और ओवरहेड कितनी यूनिट के बराबर है, ये एबनॉर्मल लॉस 1600, ठीक है। तो मटेरियल की वैल्यू है 6.5, लेबर की है 3.67 और ओवरहेड की कितनी है 1.83। लेकिन अब मल्टीप्लाई इतने से नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई एग्जैक्ट वैल्यू से करेंगे जितना आ रहा था। जैसे ये आ रहा था आपका 3.6665 और पता नहीं क्या क्या, तो जितना आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू 1-2 रुपए भी आगे पीछे हुई तो आपका प्रोसेस अकाउंट मैच नहीं करेगा। आप प्रोसेस अकाउंट में इस साइड क्या लिखोगे, जितने खर्चे हैं और इधर जितना तैयारी हुई है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर 1-2 रुपए का भी अंतर आए तो प्रोसेस अकाउंट मैच नहीं करेगा। तो परफेक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे पता है, आप करेंगे कैलकुलेटर पे 1,38,230 डिवाइडेड बाई 37,300, जितना आया उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 1600। अब मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉइंट में आ रहा हो तो उसको राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। हाँ मटेरियल कितना, अरे तो मटेरियल बोल दो 13,000, लेबर बोलिए, ओहो पॉइंट कह रहे हैं, रहने दो ना। अब 5867 2933 जोड़िए, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हो गई। अभी फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं, पहले इसकी कर देते हैं, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP बिल्कुल वैसे ही, मटेरियल 3000 इंटू 6.5, लेबर 1500 इंटू 3.67 और ओवरहेड 1500 इंटू 1.83। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें, और यही प्रिकॉशन आपको एग्जाम में भी रखना पड़ेगा। Hmm, 19,500, 8,500, 5,500, 27,2750, 27,750। फिनिश गुड्स, अच्छा अब फिनिश गुड्स मेरी कितनी है 37,000 यूनिट। देखिए उसकी कीमत कैसे निकाली जाती है, 4,000 यूनिट पे जो पहले खर्चा लग चुका था प्लस 4,000 यूनिट को कंप्लीट करने में जितना नया खर्चा लगा प्लस
33,000 यूनिट में जितना खर्चा इस बार लगा। कैसे निकलेगा 37,000 यूनिट फिनिश गुड्स की कीमत? 4,000 यूनिट पे पहले भी कुछ खर्चा लग चुका था, 4,000 यूनिट तो ओपनिंग WIP थी, जितना पहले खर्चा लग चुका था, प्लस 4,000 यूनिट का नया खर्चा, प्लस 33,000 यूनिट का पूरा नया खर्चा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फिनिश गुड्स में? एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ 4,000 यूनिट। एग्जिस्टिंग कॉस्ट 4,000 यूनिट की बताइए कितनी? ओपनिंग WIP का खर्चा बताइए कितना था? जोड़ लीजिए, मटेरियल लेबर ओवरहेड दिया है ना, उसको जोड़ दीजिए। 45,600। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग कितनी यूनिट? 4,000 यूनिट। इस 4,000 यूनिट को कंप्लीट करने का खर्चा। इसमें मटेरियल लगता है क्या? नहीं। लेबर ओवरहेड लगेगा। लेबर पता है कितनी यूनिट का? 1,600 यूनिट का। और ओवरहेड भी कितना? 1,600 यूनिट का। मटेरियल कुछ नहीं, लेबर पर यूनिट कितना है? 3.67 और ओवरहेड पर यूनिट कितना है? 1.83। बताइए जरा से कितना आ गया? मटेरियल कुछ नहीं, लेबर ओवरहेड कितना? 1600 इंटू 3.67, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू करिएगा। 5867। बोलो। 2933। बाहर लाइए। तो उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 33,000 यूनिट। इस 33,000 यूनिट पे तो पूरा खर्चा इसी बार लगा है। ठीक है, तो 33,000 इंटू, अच्छा ये जोड़ कितनी आ रही थी? कॉस्ट पर यूनिट टोटल कितना आ रहा था? एक यूनिट की कॉस्ट 18 रुपए, हाँ 12 रुपया, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, एग्जैक्टली जितना ये आ रहा है ना, 6.5, 3.67 और 1.83 नहीं, ये पूरा जितना था, ये जितना पूरा था मिला के जितना आया उससे मल्टीप्लाई कीजिए 33,000। हम्म, 39,600। $3,96,000। ठीक है, आ रहा है ना 3,96,000। ये तो हमको लग रहा है डायरेक्ट 12 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। जितना जोड़ आ रही थी उससे किए हो ना? अच्छा, मतलब कैलकुलेटर पे पॉइंट के बाद पूरा डिजिट जितना था उतना लेके आप मल्टीप्लाई किए हो। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है? 4 लाख। हटा सकते हैं इसको? इसको भी रब करना है फिनिश गुड्स को। अब बनाइए आप लोग प्रोसेस क्यू अकाउंट।
पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। to opening WIP, to process P, ओपनिंग WIP प्रोसेस P से जो आया, फिर उसके बाद टू मटेरियल लेबर और ओवरहेड, टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड। इधर क्या क्या लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट में? बाई नॉर्मल लॉस, और बोलिए क्या लिखें? बाई एब नॉर्मल लॉस, और क्या लिखें? बाई फिनिश गुड्स, और क्या लिखें? बाई क्लोजिंग WIP। और अगर आपने परफेक्ट कैलकुलेशन की होगी तो ये अकाउंट मैच हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग WIP 4000 यूनिट, प्रोसेस P से आया 40,000 यूनिट, जो 4000 यूनिट आया उसकी कॉस्ट कितनी है? अभी आप जोड़े थे थोड़ी देर पहले, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP भी लिखे थे 45,600, और जो P से आया है वो 1,71,000 है। मटेरियल लेबर ओवरहेड में आपने कितना खर्चा किया इस बार? 79,000, 138, 230, 69, 120। जहां जहां यूनिट लिखते हैं आप वहां आपको रेट लिखना ही पड़ेगा, डिवाइड करके रेट बनाइए। 11.43, $4.27, 4.275, 28। नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट, स्क्रैप रियलाइजेशन 1.5 रुपए मिला के कितना हो गया? 3000। एबनॉर्मल लॉस इज 2000 यूनिट, और उसकी वैल्यू किए थे ना एबनॉर्मल लॉस की 21,800 पर यूनिट बना लीजिए। $10.9। फिनिश गुड्स 37,000 यूनिट, और कितना आया है फिनिश गुड्स की वैल्यू? 4,50,400। कितना हो गया एक यूनिट का? बोलो 12.17। क्लोजिंग WIP 3000 यूनिट, जल्दी बताइए अमाउंट कितना? 90, 9.25। अब टोटल कीजिए यूनिट कॉलम की और अमाउंट कॉलम की। $5,02,950। देखिए आपने एकदम सही सही कैलकुलेशन किया, ये मैच हो गया। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में अगर 1-2 रुपए का अंतर आ ही जाए, क्योंकि आप तो कैलकुलेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर आ सकता है, फिर भी तो एकदम परेशान नहीं होइएगा। जहां मन करे वहां 1-2 रुपए जो भी ज्यादा या कम आ रहा है वहां एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने वर्किंग नोट में भी जाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे टोटल मेरा 1 रुपया ज्यादा आ जा रहा था, तो कहीं भी आप क्या कीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन आप किए हो वहां किसी भी आइटम में क्या कीजिएगा, 1 रुपया कम कर लीजिएगा। ठीक है,
तो बेसिकली ये 1-2 रुपए ज्यादा या कम है इस बात से फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में। एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो 1-2 रुपए का अंतर कैलकुलेशन का डिफरेंस मान के इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जब तक हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे थे प्रायर टू दिस क्वेश्चन, हम लोग ने देखा था हर जगह एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर यूनिट भी वही आ रही थी जितनी फिनिश गुड्स की आ रही थी। यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? और जबकि एक्सप्लेनेशन भी आपको हम हर जगह यही दे रहे थे कि देखिए फिनिश गुड्स की यूनिट की जितनी कॉस्ट होती है उतनी ही किसकी होगी? एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट की कॉस्ट। यहां ऐसा है ही नहीं। पता है क्या मान के अभी तक आपको सिखाया जा रहा था? यही मान के सिखाया जा रहा था कि कोई भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 100%। हम एबनॉर्मल लॉस को कब आइडेंटिफाई कर रहे थे? व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ठीक है। WIP वाला तो कोई स्कोप ही नहीं था ना, ठीक है। हम लोग इसके पहले तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे कहीं भी WIP था क्या? नहीं। हमें लॉस भी अगर पता चल रहे थे तो कब पता चल रहे थे? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अगर ये प्रोसेस के अंत में पता चला होता तो खर्चा क्या होता? ऑटोमेटिक बराबर हो जाता, ठीक है। क्या प्रोसेस के अंत में पता चलेगा तो खर्चा हमेशा एबनॉर्मल लॉस का फिनिश गुड्स का बराबर होगा? बोलिए। नहीं। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको एंड में 100% कंप्लीट होने के बाद एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश गुड्स पता चले तो भी हो सकता है ये बराबर ना हो। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे पास ओपनिंग WIP भी होता है और करंट प्रोसेस के भी खर्चे लगते हैं, ठीक है। ओपनिंग WIP और करंट प्रोसेस दोनों में खर्चा लगने की वजह से ओपनिंग WIP की कॉस्ट पिछले साल जो खर्चे लगे थे वो कुछ और थे, अब करंट पीरियड में जो कॉस्ट लगी है वो कुछ और है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश गुड्स की यूनिट में अब अंतर इस वजह से भी आ सकता है कि फिनिश गुड्स पे ज्यादा खर्चे का प्रेशर कौन सा है? करंट वाला, ठीक है। जैसे 37,000 यूनिट मेरी अगले प्रोसेस में जा रही है, जिसमें से 4,000 यूनिट ही तो WIP थी ओपनिंग में, जिसमें 4,000 यूनिट में पुराना खर्चा भी था और नया खर्चा भी था। लेकिन 33,000 यूनिट में तो पूरा क्या था? नया खर्चा। आ रही है बात समझ में? एबनॉर्मल लॉस वाली जो यूनिट्स होंगी हमारी, वो यूनिट पे खर्चा हम किस प्रकार डाल रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट पे हम खर्चा किस प्रकार से डाल रहे हैं? जितना खर्चा मेरा इस बार लगा है उसके हिसाब से। फिनिश गुड्स पे खर्चा हम कैसे डाल रहे हैं? कह रहे हैं थोड़ा सा माल पुराना वाला था, थोड़ा सा नया वाला था, तो कुछ पुराने खर्चे आ गए, कुछ नए खर्चे आ गए। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की सारी वैल्यूएशन किस पे हो रही है? करंट कॉस्ट पे, ठीक है। तो जहां WIP होगा वहां पे अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% भी है एबनॉर्मल लॉस की, तो भी इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। क्लियर है बात सबको? लेकिन अगर WIP का स्कोप नहीं है, WIP है ही नहीं, तब हमेशा ये दोनों क्या होंगे? बराबर। आई बात समझ में सबको? इसीलिए अभी तक हम लोग कह रहे थे कि अगर एक यूनिट फिनिश गुड्स की कीमत 10 रुपए है तो एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट की कीमत भी कितनी होगी? 10 रुपए। और एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट की कीमत भी कितनी होगी? 10 रुपए। लेकिन अब अगर WIP आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन की और अगले प्रोसेस में जो माल जा रहा है उसकी कीमत बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगले प्रोसेस में जो माल जा रहा है उसमें कुछ खर्चे पुराने भी हैं और कुछ खर्चे नए भी हैं। लेकिन एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट पे पूरे खर्चे कौन से हम डाल रहे हैं? नए वाले। सबको समझ में आ गया ये बात? अच्छा, जो माल मेरे पास नहीं आया, एबनॉर्मल लॉस 2000 यूनिट का मतलब होता है ये वो 2000 यूनिट है जो हमने सोची थी आएगी लेकिन नहीं आई, ठीक है। जो माल मेरे पास नहीं आया वो कितने रुपए का है? 10 रुपए 90 पैसा। लेकिन हम आपसे पूछेंगे जो माल नहीं आया उसकी वजह से घाटा कितने का हुआ, तो क्या आप 10 रुपए 90 पैसे बोलेंगे? नहीं, घाटा कितना हुआ? 10 रुपए 90 पैसे माइनस कितना? 1.5 रुपए, ठीक है। कितना? 9.40, 9 रुपए 40 पैसे, ठीक है। क्योंकि जो 2000 यूनिट आपकी नहीं आई है वो 10 रुपए 90 पैसे की है, ठीक है। लेकिन अब वो स्क्रैप की तरह रियलाइज होगी और आपको कितना दे देगी? 1.5 रुपए। और इसलिए मेरा घाटा 10 रुपए 90 पैसे की बजाय कितना है? 9 रुपए 40 पैसे, ठीक है। ये बात बनाएंगे, इसका अकाउंट बनाइए, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए। नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसे ही एकदम फॉर्मेट बनाइएगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट।
नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसा दिखाई देगा आपको? यहां लिखेंगे टू प्रोसेस, बोलिए क्यू अकाउंट 2000, 1.5 रुपया, 3000। अब क्या करें? बाई बैंक, तो 2000 यूनिट पे 1.5 रुपया आ जाएंगे। बाई बैंक 2000, 1.5 रुपया, 3000। टोटल कर लीजिए यूनिट की और अमाउंट की टोटल कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या रहा था ना, मेक एनी अदर अकाउंट नेसेसरी, तो इसीलिए हमने बना दिया नॉर्मल लॉस। और कुछ भी जरूरत समझ में आ रही है बनाने की? अब नॉर्मल लॉस भी बना लीजिए। एबनॉर्मल लॉस बनाया आपने? एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस क्यू 2000 यूनिट, देखिए 2000 यूनिट 10 रुपए 90 पैसा, कितना हो गया ये? 21,800। अब क्या करें? बाई बैंक, इस 2000 यूनिट पे भी पैसे आएंगे, कितने? 1.5 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 3000। और बाकी को क्या लिखें? बाई कॉस्टिंग पीएल, बाकी पीएल में चार्ज कर देंगे, बाकी लॉस हो गया आपको। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट कितना? 18,800। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व किया? फीफो मेथड से। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहे वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो कैसे करेंगे? इसलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा सॉल्व करते हैं विथ वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, एक फीफो से करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज से, तो शायद वो डिफरेंस हमको न दिखाई दे जो एक ही क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो आइए इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं, तो समझ में तो आए कि कहां कहां अंतर आता है। ठीक है, तो चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं विथ वेटेड एवरेज मेथड। हेडिंग दीजिए यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। देखिए क्वेश्चन ने हमें WIP किस कदर बताई है, ओपनिंग WIP, इस पे एक बार ध्यान दें हम लोग। ठीक है, ओपनिंग WIP कैसे कह रहा है हमसे? कह रहा है कि वी हैव मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड
The completion stage is 100%, 60% and 60%. This is 24,000. This is 14,400 and this is 7,200. टोटल कितना आ रहा था आपने निकाला भी था 45,600. ठीक है. पता है ओपनिंग WIP की अगर ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना देता 100%, 60%, 60%, तो क्या आप ये मेथड अपना पाते फीफो मेथड? या सोचिए अगर हमें ओपनिंग WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना दे तो क्या हम लोग फीफो मेथड लगा पाएंगे? नहीं. फीफो मेथड लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपनिंग WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन. पता है आपने क्या किया था? कहा था ओपनिंग WIP 4000 यूनिट, ये 100% कंप्लीटेड है इसलिए आपने यहां नील लिया, और ये 60% कंप्लीटेड था इसलिए आपने यहां 40% लिया. ठीक है. अगर मेरे पास ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना होती तो हम फीफो मेथड अप्लाई न कर पाते. फीफो मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओपनिंग WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन. क्या आपको ओपनिंग WIP में मटेरियल कितने का था, लेबर कितने का था और ओवरहेड कितने का था अलग अलग जानने की जरूरत थी? कहीं नहीं. कहीं भी आपने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट अलग अलग यूज की हो तो बताइए? नहीं यूज की. जहां भी आपने यूज किया पता है क्या यूज किया है? टोटल कॉस्ट. ये यूज किया है. हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितने का है ओपनिंग WIP में ये जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है फीफो मेथड लगाने के लिए. हमें जानने की जरूरत है कितना परसेंटेज काम हुआ था, ताकि रिमेनिंग परसेंटेज काम हम क्या बोल सके कि इस बार हुआ. ठीक है. नाउ कमिंग टू वेटेड एवरेज मेथड. क्या वेटेड एवरेज मेथड में कितना परसेंटेज काम हो चुका है इस बात को जानने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है. पता है हम पूरे 37,000 यूनिट को क्या लिखेंगे इस बार? 100% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. हम बाइफरगेट थोड़ी ना करेंगे कि ओपनिंग का कितना, करेंट इंट्रोड्यूस का कितना. हम क्या करेंगे? पूरे खर्चे को क्या बोलेंगे? पूरा यूनिट क्या बोलेंगे? 100%. पता है क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि हम खर्चा जब निकालेंगे, जब हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिखते हैं तो पुराना खर्चा और नया खर्चा दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं. फीफो मेथड में खर्चा हम हमेशा कौन सा लेते हैं? नया वाला. लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में हम खर्चा भी क्या करते हैं? पुराना और नया दोनों ले लेते हैं. इसीलिए पुराना कितना काम हो चुका है ये हम नहीं देखते. हम पूरा काम किस बार का बोलते हैं? इसी बार का. हम यूनिट में यूनिट समझ लीजिए जोड़ लेते हैं. ओपनिंग WIP की जितनी यूनिट काम हो चुकी थी, करंट में जितना काम किए, हम यूनिट में यूनिट जोड़ देंगे और खर्चे में क्या करेंगे? खर्चा जोड़ देंगे. तभी तो खर्चे की और यूनिट की क्या होती है? एवरेज कॉस्ट आ जाती है. क्लियर है बात सबको? तो जब हम वेटेड एवरेज मेथड करेंगे तो हमें मटेरियल में ये मटेरियल जोड़ना पड़ेगा, लेबर में ये लेबर जोड़ना पड़ेगा, ओवरहेड में ये ओवरहेड जोड़ना पड़ेगा. हमें कॉस्ट अलग अलग चाहिए. वेटेड एवरेज मेथड करने के लिए आपको ये कॉस्ट बाइफरगेशन चाहिए होती है. आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बाइफरगेशन नहीं चाहिए. लेकिन फीफो मेथड करने के लिए क्या चाहिए? स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बाइफरगेशन. पता है इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं. स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग WIP की दी हुई है और क्या दिया हुआ है? अलग अलग कॉस्ट दी हुई है. हम इतने ताव से कह रहे हैं आइए वेटेड एवरेज मेथड से कर ले. क्या आप हर क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड या फीफो से कर लोगे? क्या कर ही नहीं पाओगे. क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कहा कि आइए वेटेड एवरेज से कर लेते, तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपका भी मन करे. फीफो से यहां पे करके गए, घर पे कह रहे हो वेटेड एवरेज से करेंगे और कर ही नहीं पा रहे हो. तो आप कहोगे अरे सर तो क्लास में सॉल्व करा दिए थे, अल्टरनेट मेथड से हम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि आपके क्वेश्चन में अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग है तो आप फीफो लगा सकते हो, और अगर कॉस्ट अलग अलग है तो क्या लगा सकते हो? वेटेड एवरेज. और अगर दोनों अलग अलग दिया हुआ है देन बोथ द मेथड्स. ठीक है. अब एक बात बताइए, हमने आपको सिखा दिया कि आप जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो आप क्या लगाइएगा? फीफो मेथड. ठीक है. लेकिन मान लीजिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग दी ही ना होती इस क्वेश्चन में, अब क्या करते हैं? अब मेथड भी नहीं बताए, क्या करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड. स्मार्ट बनना पड़ेगा. ठीक है. कोई भी चीज रटने से चलेगी नहीं, आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो. ठीक है. तो ये बात कहीं नोट कीजिए कि अगर WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें दी हुई है देन वी कैन यूज फीफो मेथड. और अगर हमें WIP की कॉस्ट अलग अलग पता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, देन वी कैन यूज वेटेड एवरेज मेथड. एंड इफ वी हैव बोथ द थिंग्स देन वी कैन यूज ईदर ऑफ द मेथड. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन साइलेंट होगा देन विल यूज फीफो मेथड. ठीक है. क्वेश्चन साइलेंट होगा लेकिन इंफॉर्मेशन एक ही है, तो भाई जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे.
अब एक बात बताइए, क्वेश्चन हम पढ़ते पढ़ते में ही बता देंगे कि नहीं? अगर नीचे मेथड देगा तो कौन सा देगा, हम लोग बता देंगे। अब अगले क्वेश्चन से देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे और हम आपसे पहले ही पूछेंगे बताइए क्वेश्चन क्या बोलेगा, कौन सा मेथड, तो आप पहले ही बता दोगे। आप देखोगे कि WIP की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग की अलग अलग दी हुई है, तो आप तुरंत बोल दोगे FIFO मेथड बताएगा सर। आप अगर हम कॉस्ट देखेंगे अलग अलग दिया हुआ है, WIP में मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, तुरंत आप बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन बताने वाला है, वेटेड एवरेज मेथड। हो गया? चलिए फॉर्मेट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, हेडिंग दीजिएगा वेटेड एवरेज मेथड और उसमें बनाइए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। देखिए कहां अंतर होगा, एक बार आपको दिखा रहे हैं अंतर। देखिए ये पूरी की पूरी कितनी यूनिट हो जाएगी, अब हम बाइफरगेट नहीं करेंगे, पूरी यूनिट को लिखेंगे फिनिश गुड सिर्फ, और कितनी यूनिट, 37,000 यूनिट। ये भी हो गया 37,000 और ये भी कितना हो गया 37,000। जितना ओपनिंग WIP पे इस बार काम हुआ है हम वो नहीं लेते, पूरा ले लेते हैं WIP को। रीजन बीइंग क्योंकि ओपनिंग WIP का खर्चा भी हम खर्चे में जोड़ देते हैं। आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, मेरा तो हो गया, जल्दी करिए। $42 और ये 40,100। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट के कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा रखा करिए, रीजन बीइंग कि उसमें आप प्लस माइनस लिखते हो इसलिए, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल का मतलब यहां पे क्या है, मटेरियल 1 इंटू बोथ या सिर्फ मटेरियल 1 या सिर्फ मटेरियल 2, 1 इंटू बोथ लिख रहे हैं, ठीक है। जब आप यूनिट एक साथ लिख लो ना तो कॉस्ट भी एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन पुराना खर्चा और नया खर्चा जोड़ देना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से बोलना स्टार्ट करते हैं। पुराना खर्चा, पुराना खर्चा का मतलब WIP में जो पहले से खर्चा लगा हुआ है, WIP में पहले से जो खर्चा लगा हुआ है, पुराना खर्चा मटेरियल 1 और 2 का मिला के बताइए 24,000। क्या ये पुराना खर्चा 1 इंटू मटेरियल दोनों का हो गया? हाँ, WIP में जो मटेरियल है वो मटेरियल 1 इंटू दोनों ही होता है, ठीक है। अच्छा, नया खर्चा मटेरियल 1 कितना और मटेरियल 2 कितना? नया खर्चा मटेरियल 1, नया खर्चा मटेरियल 1 1,71,000, नया खर्चा मटेरियल 2 79,000, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन 3,000। हम फिर से रिपीट करते हैं, देखिए कैसे बोलेंगे हम। पुराना खर्चा मटेरियल 1, पुराना खर्चा मटेरियल 2, दोनों मिला के ये रहा, ठीक है। नया खर्चा मटेरियल 1, नया खर्चा मटेरियल 2 माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन।
271. लेबर 138, 230. Overhead 69, 120. Unit 42,000, 40,100 or 40,100. 6.45, 3.41, 44, 45, 1.72. हाँ, कुछ तकलीफ है किसी को? हाँ, लेबर का क्या हो गया? अच्छा, ओपनिंग पुराना खर्चा भी जोड़वाइए। पुराना खर्चा लेबर का 14,400 प्लस 1,38,230। पुराना खर्चा ओवरहेड का बताइए 7,200 प्लस नया खर्चा 69,120। लेबर का टोटल खर्चा 1,52,630, 76,320। बताइए पर यूनिट 3.81, 1.97, 903। ठीक है, 90 लिख लीजिए। लेना तो ये है नहीं, जितना एग्जैक्ट आ रहा है हर जगह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट फिगर लेंगे। टोटल कितनी है? 12.16। अब एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और WIP सबकी वैल्यूएशन कर दीजिए। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मटेरियल के रिस्पेक्ट में ये 2000 यूनिट है, इसलिए 2000 इंटू 6.45। लेबर के रिस्पेक्ट में ये 1600 यूनिट है, तो इसलिए 1600 इंटू 3.81। और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में ये कितनी यूनिट है? अगेन 1600, इसलिए 1600 इंटू 1.90। बताइए कितना होता है ये? 12905। दूसरा वाला एग्जैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि 6.45 से कर दिया, एग्जैक्ट जितना आ रहा था उतने से। दूसरा वाला 6090। हम्म 3045। करिए, टोटल करिए। हाँ, 040। फिनिश गुड्स की वैल्यू 37,000 इंटू 12.16। लेकिन 12.16 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली इन तीनों की जो टोटल वैल्यू आ रही थी उससे मल्टीप्लाई कीजिए।
459, 449, 983, 989. 449, 989 आ रहा है? हाँ, अब क्या करना है इसके बाद? क्लोजिंग WIP, मटेरियल 3000 इंटू 6.45, लेबर 1500 इंटू 3.81 और ओवरहेड 1500 इंटू 1.90. 1935, 9, 7, 5709. टू 7,921. जो इसके पहले प्रोसेस क्यू अकाउंट बनाए थे उसमें जो हम लोग एक साइड लिखे थे टू ओपनिंग WIP, टू प्रोसेस P, उसकी टोटल कितनी आ रही थी कॉस्ट की? 5,09,50. चलिए हो गया है ये. ठीक है, तब आपका हटा सकते हैं ये वैल्यू. चलिए लेट्स मेक प्रोसेस क्यू अकाउंट. ये वाला साइड तो आपको कॉपी कर लेना है एकदम जैसा पहले था. क्या क्या था? टू ओपनिंग WIP, टू प्रोसेस P, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड. ओपनिंग WIP 4000 यूनिट, प्रोसेस P 44,000 यूनिट. जब बताइए खटाखट नाम को अमाउंट 45,600, 1,71,000. कितना है? 40,000 है. यस. रेट बताइए. 11.4, 4.28. चलिए और बताइए मटेरियल लेबर
79, बाई नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट 1.5 रुपया 3000 बाई एबनॉर्मल लॉस 2000 यूनिट 22,040 बाई फिर क्या और फिनिश गुड्स 37,000 कितना आ रहा था 449 989 449 989 बाई लास्टली क्या लिखें क्लोजिंग WIP 3000 यूनिट कितने का 27,921 यहां सब पर यूनिट बनाइए तो सबको 11.02 12.16 ये वाला 9.307 31 टोटल भी पहले बार वाले में से नकल मार के बता दीजिए 5,09,50 इधर वाली टोटल चेक कीजिए और आप इतने होनहार हो कि हमें भरोसा है कैलकुलेशन आपने एकदम परफेक्ट कराया होगा इसलिए आपसे बिना पूछे हम लिख देते हैं 5,02,950 ये ना हाँ तो ठीक है 275 लिख लीजिए 28 लिख लीजिए बात एक ही है क्या लेवल है कॉन्फिडेंस का इस क्वेश्चन को करने के बाद या तो ऐसा होगा कि अब कुछ भी आ जाए कर लेंगे और या तो फिर अब मन बन ही गया होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए कर तो नहीं पाएंगे क्या है कॉन्फिडेंस लेवल कुछ भी आ जाए कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जब आपको देखते हैं तो एक गाना मेरे मन में आता है तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1993 एक महीने की इंफॉर्मेशन है दैट मीन्स ये लोग अपना अकाउंट जो क्लोज करते हैं वो मंथली बेसिस पे करते हैं प्रोसेस 1 and 2 ओपनिंग WIP नील पता है क्वेश्चन में आधी तकलीफ तो निकल जाती है अगर ओपनिंग WIP क्या हो जाए नील अगर ओपनिंग WIP होती है तब तमाशा हो जाता है आउट ऑफ ओपनिंग WIP आउट ऑफ करंट इंट्रोड्यूस ये सारी लफड़े ठीक है और इनफैक्ट जब वैल्यूएशन करते हैं फिनिश गुड्स की तो वहां भी आफत है ठीक है एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP तो करंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP फिर ऑल दोज यूनिट्स जो करंट प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुए उसकी कंप्लीशन कॉस्ट लेकिन अगर वेटेड एवरेज मेथड होता है तो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे हो जाती है बड़ी आसान सी जैसे यहां भी आपने किया था सीधे 37,000 यूनिट इनटू क्या किया था जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी तो ओपनिंग WIP नील है दोनों ही प्रोसेस में कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द मंथ डायरेक्ट मटेरियल 60,000 ठीक है लेबर 12,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 एक बात बताइए प्रोसेस 1 में डायरेक्ट मटेरियल 60,000 बस बोल रहा है तो मटेरियल 1 and 2 दोनों है यहां पे सिर्फ एक ही मटेरियल है जल्दी बोलिए एक ही मटेरियल है ठीक है एक ही मटेरियल यहां पे ये प्रोसेस 1 अच्छा प्रोसेस 2 में भी अगर हम लोग ऐसा बोले होते मटेरियल लग रहा है 5,000 रुपए का तो पक्का मटेरियल 2 है क्योंकि मटेरियल 1 तो प्रोसेस 2 के लिए क्या होगा जो प्रोसेस 1 से उठ के आ रहा है
प्रोसेस 2 में मटेरियल 1 तो क्या होगा, जो प्रोसेस 1 से आ रहा है, ठीक है। अगर करंट प्रोसेस में प्रोसेस 2 में कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, मटेरियल 2, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 1 में लिखा हुआ है 60,000 और प्रोसेस 2 में डैश लगाया हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहा है हम क्यों बताएं, प्रोसेस 1 से जो माल निकला है टोटल वो क्या है, प्रोसेस 2 का डायरेक्ट मटेरियल। आप निकालो भाई, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाओगे तो अपने आप ही निकल जाएगा। अच्छा, प्रोसेस 2 में और कोई मटेरियल नहीं बोल रहा है, व्हाट डज इट मीन, जल्दी बोलिए, कोई मटेरियल 2 है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ उसके बाद हर प्रोसेस में हम लोग क्या लगाते हैं, लेबर, ठीक है। पहले प्रोसेस में कुछ काम किया, दूसरे प्रोसेस में कुछ काम करेंगे और फिनिश गुड्स रेडी हो जाएगा। दूसरे प्रोसेस में कोई मटेरियल ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेबर कितना कितना लगेगा बता दिया, फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 20,000, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोसेस 1 40,000 यूनिट, 40,000 यूनिट आपने प्रोसेस में रिसीव किया था, उसकी कॉस्ट कितनी है, जो 40,000 यूनिट रिसीव किया प्रोसेस 1 में उसकी कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपीज, जो ऊपर मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 36,000 यूनिट, कंप्लीट हुआ और ट्रांसफर हो गया, कहां ट्रांसफर हो गया, प्रोसेस 2 में। इसी 36,000 यूनिट की कीमत निकाल लीजिएगा और वही प्रोसेस 2 के लिए क्या रहेगा, मटेरियल। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2,000, नॉर्मल लॉस 2,000, बताइए मैच हो गया कि नहीं, मैच हो गया। 36,000 अगले प्रोसेस में क्या, 2,000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, 2,000 नॉर्मल लॉस, मैच हो गया पूरा, 40,000 हो गया, ठीक है। यानी कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं है। आइए प्रोसेस 2 में देखिए, 36,000 यूनिट आपको दे रहा है कि रिसीव्ड इन प्रोसेस, ठीक है। रिसीव्ड इन प्रोसेस कहां से आया, प्रोसेस 1 से। प्रोसेस 1 में देख रहे थे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना, 36,000, और अगले प्रोसेस में रिसीव कितना बता रहा है, 36,000। ये बताने की जरूरत थी उसको, हम तो कहेंगे बताने की जरूरत ही नहीं थी। अरे पहले प्रोसेस में जब हमने लिख दिया ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 36,000, तो रिसीव्ड इन प्रोसेस अगले प्रोसेस में बताने की जरूरत थी ही नहीं, वो तो हम लोग निकाल ही लेते 36,000। कह रहे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 32,000, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 32,000, यानी स्क्रैप और डब्ल्यूआईपी मिला के कितना होगा, 4,000। फिर कहता है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन मार्क, मतलब बताएंगे नहीं, अपने से बताओ। फिर कहता है नॉर्मल लॉस 1,500, यानी स्क्रैप कितना और डब्ल्यूआईपी कितना, 2,500। ये तब तक नहीं कह सकते हो जब तक कि आपको एक चीज और ना पता चल जाए, क्या, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम डब्ल्यूआईपी नहीं बोल सकते, पहले क्वेश्चन को एबनॉर्मल लॉस या गेन के बारे में बताने दीजिए। प्रोडक्शन रिमेनिंग प्रोसेस हैज टू बी वैल्यूड एज फॉलोज, मटेरियल 100% कंप्लीट है, लेबर ओवरहेड 50% कंप्लीट है। लेबर ओवरहेड के लिए एक ही कॉलम बना लीजिएगा, लेबर ओवरहेड दोनों ही कितना है, 50% कंप्लीट। देयर हैज बीन नो एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस नहीं है। अब बताइए डब्ल्यूआईपी कितना, 2500 यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट आफ्टर वर्किंग आउट द मिसिंग फिगर विद डिटेल्ड वर्किंग, मिसिंग फिगर डिटेल्ड वर्किंग के साथ बनाइए। अरे इसमें क्या डिटेल वर्किंग है, बच्चों वाली बात कर रहा है और कह रहा है डिटेल वर्किंग बनाइए, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन दिखा देते हैं। मिसिंग फिगर में डिटेल वर्किंग पता है किसकी चाहिए उसको, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की डिटेल वर्किंग नहीं चाहिए, उसमें क्या डिटेल देंगे, किसकी डिटेल वर्किंग चाहिए उसको, जो मटेरियल नहीं ना बताया है प्रोसेस 2 का, वो मटेरियल की डिटेल वर्किंग चाहिए। तो वो डिटेल वर्किंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, कैसे, हम प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाएंगे,